गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल अपन साधारण ब्याज शुरू कर चुके थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलो देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष बाद का मिश्र धन 2240 रुपये हो तथा 5 वर्ष बाद का मिश्र धन 2600 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। देखो, माना वह धनराशि थी फी, और 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 2240 रुपये। और 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 2600। अब देखो यहाँ पे समय का अंतर कितना है, 3 वर्ष। और 3 वर्ष में ब्याज कितना कमाया, 2600 से 2240 घटाएंगे कितना आएगा, 360। यानी 3 साल का साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 120 रुपये। और यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 240 रुपये। 2 साल बाद मिश्रधन बन रहा है 2240 रुपये और ब्याज मिल रहा है 240 रुपये, तो मूलधन कितना होगा, 2000 रुपये। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। मानो वह धनराशि है पी और 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 520 रुपये। और 7 वर्षों में हो रही है 568 रुपये। तो यहाँ पर 2 साल में ब्याज कितना मिला, 48 रुपये। यानी 2 साल में ब्याज मिला 48 रुपये, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 24 रुपये। तो 5 साल में ब्याज कितना मिला, 120 रुपये। यानी 5 साल बाद में 520 रुपये हो रही है और ब्याज मिला 120 रुपये, तो वह धनराशि कितनी थी, 400 रुपये। किसी धन के 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करो। देखो 4 वर्ष है और दर है 5%, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला, मूलधन का 20%। और दूसरा है समय है 3 वर्ष और ब्याज की दर है 5%, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला होगा, 15%। यहाँ अंतर कितना है, यानी 5% का अंतर है। और ये किसके बराबर है, 42 रुपये के। यानी मूलधन का 5% 42 रुपये है, तो 100% कितना होगा, 5 से काटेंगे 20 और 42 को 20 से करेंगे कितना आएगा, 840 रुपये। किसी धन के 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 450 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। देखो 6 वर्ष है और दर है 5%,
तो ब्याज कितना मिला होगा, 30%। और दूसरा है समय है 3 वर्ष और दर है 5%, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 15%। इनका अंतर कितना है, 15%। 30 में से 15 घटाएंगे तो 15%, और ये किसके बराबर है, 450 के। यानी कि मूलधन का 15% 450 रुपये है। तो मूलधन क्या है, 100% के लिए क्या करेंगे, 450 बट्टे 15 इंटू 100। तो 15 से काटेंगे कितना आएगा, 30। तो मूलधन कितना आया, 3000 रुपये। यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, तो बताओ बैंक में कितनी धनराशि जमा कराई। देखो, पहले ब्याज मिल रहा था 5% और बाद में घटकर कितनी हो गई, 3.5%। अंतर कितना है, 1.5%। और ये किसके बराबर दे रखा है, 105 के। यानी कि मूलधन का 1.5% कितना है, 105। तो 100% कितना होगा, 105 बट्टे 1.5 इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, और पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। 15 से काटेंगे 105 यानी 7। तो कितना आया, मूलधन कितना आया, 7000 रुपये। ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5% प्रति वर्ष हो जाने पर किसी साहूकार की आमदनी में 104 रुपये की कमी आ जाती है, तो साहूकार की पूंजी कितनी है। पहले ब्याज की दर कितनी थी, 13%, और घटकर कितनी होगी, 12.5%। यानी कितनी घटी, 0.5%। और इसे आमदनी में कमी कितनी आई, 104 रुपये की। यानी कि पूंजी का 0.5% है, 104 रुपये। तो 100% कितना होगा, 104 बट्टे 0.5 इंटू 100। पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और फिर काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार। तो कितना आ गया, 104, यानी 20,800 रुपये। एक राशि को साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया गया होता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो वह राशि क्या है। देखो, अगर 1 साल के लिए 3% है तो 2 साल के लिए कितनी होगी, 2 इंटू 3%, यानी 6% ब्याज अधिक मिलता। और ये किसके बराबर है, 72 रुपये के। यानी कि मूलधन का 6% 72 रुपये है, तो 100% क्या होगा, 6 से काटेंगे 12 बार, यानी 1200 रुपये। एक राशि को साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। अगर उसे 5% कम दर पर निवेश किया जाता तो 100 रुपये कम प्राप्त होते, तो राशि ज्ञात करो। देखो, 5% दर है वार्षिक, तो 4 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, यानी 20% ब्याज कम मिलता। और ये किसके बराबर है, 100 रुपये के।
यानी कि मूलधन का 20% है 100 रुपये, तो 100% कितना होगा? 20 से काटेंगे 5 बार, तो 500 रुपये। 28,000 रुपये को इस शर्त पर उधार दिया जाता है कि पहले 2 वर्ष की ब्याज दर 5% तथा अगले 3 वर्ष की ब्याज दर 10% तथा अंतिम 2 वर्ष की ब्याज दर 15% होगी, तो 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा? यानी पहले 2 वर्ष ब्याज की दर कितनी है? 5%। तो यहाँ पर 2 साल में ब्याज कितना मिला? 10%। और अगले 3 वर्ष ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो यहाँ पर ब्याज मिला 30%। अब 7 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो यहाँ पर समय कितना हो गया? 2 और 3 यानी 5 वर्ष हो गया, तो शेष समय कितना बचा? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज दर की कितनी है? 15%। तो यहाँ पर ब्याज मिला 30%, यानी कुल ब्याज कितना मिला? 70%। यानी कि मूलधन का 70% ब्याज मिला, तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज बराबर मूलधन का 70%। मूलधन कितना दे रखा है? 28,000। 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 8 7 56, यानी 19,600 रुपये। तो 7 साल का ब्याज कितना होगा? 19,600 रुपये। किसी राशि का ब्याज 10,000 रुपये प्राप्त होता है यदि उसे इस शर्त पर उधार दिया जाता है कि पहले 3 वर्ष की ब्याज दर 10% तथा अगले 4 वर्ष की ब्याज दर 5% है, तो वह राशि क्या है? यानी पहले 3 वर्ष ब्याज दर कितनी है? 10%। तो यहाँ पर ब्याज रहा 30%। अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर है 5%, यानी ब्याज कितना मिला? 20%। तो कुल ब्याज कितना मिला? 50%। यानी मूलधन का 50% ब्याज मिला, और वो कितना दे रखा है? 10,000। तो मूलधन यानी 100% कितना होगा? इंटू 100। 50 से काटेंगे 2 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20,000 रुपये। यानी कि वह धनराशि कितनी है? 20,000। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष बाद अपने आप का 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? यानी ये मूलधन है, वो अपने आप का कितना गुना हो रहा है? 7/6। तो ये किसके बराबर है? मिश्र धन के। मूलधन को बट्टा मिलाएंगे, इधर कितना है? 7/6। यानी कि मूलधन 6 है और मिश्रधन 7 है, तो ब्याज कितना मिला? 1। तो दर पूछिए, तो दर के लिए क्या करेंगे? ब्याज है 1, मूलधन है 6, और समय कितना है? 3 वर्ष, इंटू 100। यानी कि 100/18, 5 सही 5/9%। कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 7/4 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ।
मूलधन है वो कितना हो रहा है 7/4, और ये किसके बराबर है, मिश्र धन के। तो मूलधन को बटा मिलाएंगे, सात बटा चार, यानी कि मूलधन 4 है और मिश्र धन 7 है, तो ब्याज कितना मिला 3। तो उधर पूछिए, ब्याज है 3 बटा मूलधन है 4 और समय दे रखा है 6 वर्ष इंटू 6 इंटू 100। 3 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, यानी 25/2 यानी 12.5%। इधर होगी।